हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग। आज की मंडे की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये जो आज की लाइव है हमारी हमेशा की तरह आज यूट्यूब पे अपलोड होगी। वेरी गुड इवनिंग। तो एक डिस्क्लेमर बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं। सो वन सेकेंड, आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मंडे की फर्स्ट लाइव है हमारी, और जो कि हमारी मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारी 3 दिन हमारी लाइव होती है। लास्ट वीक कुछ हॉलिडे के कारण नहीं हो पाई। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस लाइव को, मेरी लाइव का जो मकसद होता है लोगों को एजुकेट करना, ना कि मैं सिग्नल्स और टिप्स पे कोई बिलीव नहीं करता मैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें लोगों को अपंग बना देती है, मोहताज बना देती है लोगों को। एक स्किल्स इंसान को लाइफ में आगे बढ़ती है कि एक जो बिजनेसमैन होता है, एक बड़ा जो बिजनेसमैन होता है, एक कहावत है कि एक बड़ा बिजनेसमैन बनता है तो साथ साथ अपनी स्किल को भी डेवलप करता है। तो समटाइम ऐसा आता है, दो बिजनेसमैन होते हैं। एक स्टोरी बड़ी अच्छी है, मैं बुक्स पढ़ रहा था। दो अलग अलग टाइप के बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन ए, बिजनेसमैन बी। दोनों भी अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। फिर सडनली एक जिंदगी लाइफ में एक फेस ऐसा आता है कि दोनों के पास से पैसा जो है किसी कारण से निकल जाता है या बर्बाद हो जाते हैं वो। तो मिस्टर ए ने अपनी हमेशा अपनी स्किल पे पैसा इन्वेस्ट किया, साथ साथ बिजनेस को भी ग्रो किया। और मिस्टर बी ने सिर्फ बिजनेस पे फोकस किया, अपनी स्किल पे कहीं फोकस नहीं किया। जब दोनों के पास से पैसा चले गया तो मिस्टर ए फिर से खड़ा हो गया, कुछ महीनों में कुछ साल में फिर खड़ा हो गया। मिस्टर बी ने सुसाइड कर लिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी टीम को भी हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब मेरी टीम मेरे साथ काम करती है तो मैं फुल ट्रांसपेरेंसी देता हूँ। इवन मेरे मोबाइल का एक्सेस, लैपटॉप का एक्सेस सब टीम के पास रहता है, क्योंकि मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता कि मेरे पास जो है वो यहाँ है। तो ये मेरा गुरूर है, लोग जो भी समझे इसको। क्योंकि मेरे पास एक स्किल, ऐसी स्किल है कि मैं दुनिया के कोई भी कोने में चल जाऊं तो मैं आराम से अपना ब्रेड एंड बटर का जुगाड़ कर सकता हूं। तो स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं आज की जनरेशन, जो कि न्यू जनरेशन है, जिनके पास काफी सारा समय होता है, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, कोई लिमिटेशन नहीं होती। उसमें 1-2 साल और ऐड कर दो तो कोई भी स्किल पे मास्टरी की जा सकती है। आपकी जो भी करंट एज है उसमें एक 6 महीने लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ 6 महीने नहीं, और एक 6 महीने और कर लो। एक साल अपनी लाइफ में ऐड कर दो। अगर आप 35 के 36 में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 50 के 51 के कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साल तो ऐसा टाइम पास यूं हो जाता है। कोविड के 2 साल हमने घर में बैठ के निकाल दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमेशा अपनी जो भी आप प्रोडक्ट में, जो भी, नॉट ओनली ट्रेडिंग इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में उसे मास्टरी कर लो, अगर इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो। क्योंकि डे बाय हर चीज का अपडेशन आ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि पुरानी जो चीजें हैं, स्पेशली मैं कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूं तो उनको आज भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, बट अब ये कि चल रहे हैं किसी भी तरीके से। तो अपनी स्किल को एनहांस करो, इंडस्ट्री में लीड करो, लीड, सर्वाइव नहीं, लीड। तो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो कोशिश करो कि मैं मेरी लाइफ से देख के सीखने की कोशिश करो, और जिस तरह से मैं स्ट्रक्चर की मैपिंग करता हूँ, जिस तरह से मैं सेटअप बनाता हूँ, सेटअप बनाना सिखाता हूँ, सेटअप काम करते हैं उसकी बैक टेस्टिंग करो, महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना। जब कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए तो फिर कूद जाओ। दैट इज द वे ऑफ वर्किंग इन एनी इंडस्ट्री। डिपेंड करता है कि आपकी किसमें मास्टरी है। तो अगर इस लाइफ में आप लोग आए तो कोशिश करें कि सीखे, सीख के आगे बढ़े। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि चैनल आपके काम का है या आपको कुछ सिखाता है, अपडेट करता है, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग अपनी स्किल को एनहांस करने की जगह सिग्नल और टिप्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। मार्केट में बहुत तरह तरह के स्कैम हो रहे हैं, आपको स्कैम से बचने की जरूरत है। हर तरीके से स्कैम, नए नए तरीके से स्कैम हो रहे हैं। ऐसे ऐसे फंडे आ गए हैं स्कैम के कि आप चाह के भी उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने कोई जरूरत की चीज ले रखी है, उसके उसके थ्रू आपके पास लिंक आ जाएगी, क्योंकि डेटा मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, डेटा बिक रहा है, तो डेटा लीक हो रहा है। हमने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन, अपनी पूरी जिंदगी की जो है वो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन खोल रखी है। तो लोगों के पास आसानी होती है कि हमारी पूरी इंफॉर्मेशन उठाना, हम क्या करते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या खरीदते हैं, कौन से साइट पे विजिट करते हैं, कौन से साइट पे विजिट नहीं करते हैं, सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास अवेलेबल है। जो लोग टेक्नो है, जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, उनके पास हर एक चीज की इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, क्योंकि हमने उनको सब एक्सेस दे रखा है। तो बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में भी होगी, कोशिश करो सब एप्लीकेशन को निकाल के फेंक दो जो आपके काम के नहीं है। अननेसेसरी आपका डेटा, आपका लोकेशन कंप्रोमाइज हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी शिकार में फंस सकते हो। इवन नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक बिल या पानी का बिल हमारे घर में आता है, उसके थ्रू भी फ्रॉड हो रहे हैं। तो कोशिश करो कि अपने आप को अपडेट करके आगे बढ़ो। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। बढ़ते हैं लाइव एनालिसिस तरफ है। ये 1 घंटे का गोल्ड का चार्ट है, और जब मैं आज मॉर्निंग में मैं वीकली मीटिंग में बात भी कर रहा था इसके बारे में। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो 1 घंटे में अगर आप चार्ट देखते हो तो देखो ये इस तरीके से चार्ट दिख रहा है। टाइम फ्रेम अलग अलग टाइम फ्रेम होता है, अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग परफॉर्म करता है ना। अब 1 घंटे में ना बहुत क्लियर पिक्चर इस तरीके से दिख रही है ना, ऐसे दिख रहा है ना आप लोग को भी। 1 घंटे का टाइम फ्रेम का डेटा है। अब 1 घंटे की एनालिसिस अगर आप करो तो आपको डेटा कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि बैरिश मोमेंटम है। इसका मतलब मार्केट बैरिश नहीं है, इसका मतलब हम सेल करेंगे नहीं। अब 1 घंटे के स्ट्रक्चर के मैपिंग हम कर लेते हैं। 1 घंटे के, दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ मार्केट का मूवमेंट हो सकता है आने वाले समय में। 1 घंटे का टाइम फ्रेम का एरिया है। ऑलरेडी मार्केट इज गैप अप की लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है जो कि मैंने आज सेशन में बताया भी था। अब हम जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है एक्चुअल में, राइट। तो अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम में इसको नीचे भी आना तो हो सकता है थोड़ा ऊपर ऊपर जाके नीचे आए।
15 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं 15 मिनट में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डेटा हमारे सामने, ये चार्ट हमारे सामने जो मैं पढ़ पा रहा हूँ चार्ट को, ये चार्ट कुछ इस तरीके से दिख रही है। एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर हुआ, और बड़ा मूवमेंट हुआ, उसके बाद में इस मोमेंट पे मार्केट आया और ये गैप अप की जगह और वहां की लिक्विडिटी लिया। और यहाँ पर ना इस एरिया में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, मतलब इसी एरिया में मार्केट ने सपोर्ट लेके करीब करीब ये बड़े बड़े ऑर्डर फ्लो बनाते हैं, यहाँ से 90 से 100 डॉलर का मूवमेंट लिया था। तो इसका मतलब ये एरिया हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया हो गया। ये एरिया मार्केट ने आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का कितना मूवमेंट दिया है 94 के अलावा, 94 से ये करीब करीब 28 डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट 28 प्लस 6, 34 डॉलर का मूवमेंट हुआ, बड़ा मूवमेंट हुआ। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी अवेलेबल थी। लाइव में बात किया था मैंने, है ना। और ये हमने शायद टीपी के बात की थी ना, टीपी के बारे में बात की थी। अब मैंने बोला था कि अगर इसमें एंट्री लेनी है, उस टाइम में मैंने इनको बताया था कि एंट्री लेनी है, वो सेशन में इनके पास अवेलेबल होगा। तो दैट इज द बेस्ट एरिया फॉर द एंट्री, ये एरिया, ये एरिया एक एंट्री का है, जो कि परफेक्ट एरिया हो सकता है 10 से 12 के बीच का एरिया। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अब अगर मार्केट इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि दिख रहा है सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दूसरी चीज, अगर मार्केट बैरिश 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हमको सेल के बारे में सोचना है या मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, तो हमको इस एरिया के टूटने का वेट करना है। कौन से एरिया का? ये एरिया का, जो कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था काफी बार। ये आफ्टरनून की बात है, मॉर्निंग की बात है, यहाँ पर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। तो ये टाइम, ये अगर अभी मार्केट चल रहा है 14 पे, 3314 पे, और ये एरिया है 9 के आसपास का एरिया, 9-10 के आसपास का एरिया। तो ये एरिया अगर टूटता है, देन यू कैन प्लान फॉर द सेल। और सेल के लिए काफी सारे इंपॉर्टेंट एरिया आपके पास अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ पर एक छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक मूवमेंट आपको मिल सकता है अच्छा, जो अगर 8-9 का एरिया तोड़ता है तो। पहली चीज है, अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ सोच रहे हैं, तो उसके बाद आप सेल में आ सकते हैं। और टूवर्ड नीचे में काफी सारे एरिया है, फिर इसको ये वाले एरिया को ब्रेकअप स्ट्रक्चर देके और नीचे जा सकता है। मतलब यहाँ से करीब करीब बहुत ज्यादा स्कोप है मार्केट के, यहाँ से 20-25 डॉलर करेक्शन लेके यहाँ से नीचे आए तोड़ने के बाद। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो ऊपर जाना है तो मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया को सपोर्ट दिखाया है। यहाँ पर भी सपोर्ट दिखा के ऑलरेडी 13 से 22 तक 10 डॉलर का मूवमेंट लिया। मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से इस एरिया में रिटेस्ट करे। ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले, यहाँ सपोर्ट बनाया, एंड सपोर्ट बना के मार्केट अगेन मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और ये उसका टीपी का एरिया होंगे करीब करीब 36 के आसपास के, क्योंकि ये एरिया ब्रेकआउट देगा। ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो करता है हाई राई का, तो अगला हाई राई यहाँ पर बनेगा। ये स्ट्रक्चर अगर फॉलो करता है, ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर रहेगा ये। तो ये अगला एरिया, ये वाला एरिया रहेगा। तो ये इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करेगा वो ऑलरेडी, है ना। तो ये अगला एरिया हमारा टीपी का ही हो सकता है। कंफर्मेशन के बाद ऑलरेडी मोमेंट अच्छा है, यहाँ सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और सपोर्ट क्रिएट कर रहा है मतलब ठीक है, ऊपर ज्यादा मूव कर सकता है। अगर नीचे आना होगा तो इसको एरिया को तोड़ेगा तो नीचे आएगा। तो हमारे लिए नीचे के लिए जाने के लिए 3309 या 10 9 का एरिया टूटना चाहिए। टूटेगा तो आप नीचे की तरफ जाओ, ऑलरेडी ये सपोर्ट बना रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि टाइम टू टाइम कौन सा टाइम फ्रेम में क्या है। बट यस, 1 घंटे का स्ट्रक्चर बैरिश है, तो हम लोग यहाँ से 35 के आसपास अगर मार्केट आता है, तो यहाँ से सेल के बारे में एक सेटअप बना सकते हैं। तो एक सेटअप आपका यहाँ पर कंफर्मेशन के साथ, ऑलरेडी एक आधी कैंडल की और कंफर्मेशन लो, एंड कंफर्मेशन के साथ एक इसमें अपना बाय का प्लान आप लोग कर सकते हो। और कुछ इस तरीके से, और स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना। ये आपका दोस्त है, ये आपका हम सच्चा साथी है, जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और एक अच्छा खासा आपका 15-20 डॉलर का मोमेंट यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ से ना। और ये मिलता है, उसके बाद में यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर देखना, ये मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो आपका ए एंड सेटअप 2 आफ्टर कंफर्मेशन, ये आपका दूसरा सेटअप यहाँ से लग सकता है मार्केट में कंफर्मेशन देने के बाद, एंड टूवर्ड दिस डायरेक्शन। ये बड़ा ट्रेड हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको पोजीशन आज मिले कल मिले। तो ये सेटअप 1 है, सेटअप 2 हो सकता है दिन भर में एक ही सेटअप मिले आपको। तो इस तरीके से सेटअप बनते हैं। और जब सेटअप बनते हैं, और मार्केट बिहेवियर का मतलब ये होता है कि वहाँ का कैंडल की पोजीशंस, वहाँ की लिक्विडिटी, वहाँ पीओआई बन रहा है नहीं बन रहा, वहाँ ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है नहीं बन रहा,
ऑर्डर बॉडी ब्लॉक के लिक्विडिटी मार्केट ने लिया नहीं लिया, तो काफी सारी चीजें जिसको आपको देखने की जरूरत है और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये सेटअप ए एंड सेटअप बी, इस तरीके से सोच सकते हैं आप। और जरूरी है कि यहाँ से आपको सेल का पोजीशन मिले, हो सकता है इसको ये एरिया को ब्रेकआउट करके ये जो मार्केट का ट्रेंड है ये कंटिन्यू करे, ऐसा भी हो सकता है ना। मार्केट ऑलरेडी काफी नीचे आया तो इस तरह का हो सकता है, बट मैंने बोला कंफर्म, जब भी हम ऊपर जाए या नीचे आए एक इंपॉर्टेंट एरिया को टूटने का वेट करें, ऊपर या नीचे, जब हम अपना कॉल ले सकते हैं, राइट। ये गोल्ड की पूरी कहानी। इंडेक्स पे क्या हालचाल है, इंडेक्स को देखते हैं। अब इंडेक्स की चाल थोड़ी सी अजीब है, अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है ना। शॉर्ट टर्म मोमेंटम बुलिश है, लेकिन कैंडल में वो जान नहीं है। एक घंटे की कैंडल अगर आप देखेंगे, अभी भले यूएस मार्केट अभी ओपन हुआ है, तो कैंडल में उतना पावर नहीं दिखा रहा, मतलब खाली खाली कैंडल वापस आ रही है, मतलब बहुत ताकत नहीं है, मतलब ये 50-50 हो गया बायर सेलर की। अब ये कैंडल देखते हैं क्या शो कर रही है, क्योंकि इस कैंडल ने तोड़ तो दिया है एक एरिया, तो उसका मतलब ये कि ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। और ये अगर ऊपर मूव करेगी तो गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन और देखने को मिल सकता है, अगर ऊपर मूव करती है। अदरवाइज स्ट्रक्चर जो है, ये इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है इसका एक घंटे का टाइम फ्रेम का, और वो एक हमको एक छोटी सी रेंज के अंदर प्ले करते हुए दिख रहा है। मतलब इसमें कोई ज्यादा पावर नहीं इंडेक्स के अंदर में भी, एक घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप बोलते हैं कि अकोमोडेट हो रहा है, भले इसने स्ट्रक्चर 4 घंटे में डाउन जरूर बनाया था, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पाया और फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगा। तो ये एक अच्छा साइन है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इंडेक्स में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले, या ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन गोल्ड में भी दिख सकता है। फिलहाल आज मंडे है, और मंडे का दिन है, तो थोड़ा सा वॉल्यूम में समटाइम मंडे देखा गया अक्सर, मेरी पर्सनल स्टडी है कि मंडे के दिन थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम कम देखने को मिलता है, जो भी रीजन हो। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, हॉलीडेज ये वो, मंडे के दिन लोग मूड में नहीं होते, जो भी रीजन है। हैंगओवर रहता है लोगों को, सैटरडे संडे का हैंगओवर रहता है, तो लोग वो भी थोड़ा सा, इंटरनेशनल की भी बात कर रहा हूँ। हैंगओवर मतलब, हैंगओवर से गलत मीनिंग मत निकालना, कोई भी चीज का हैंगओवर हो सकता है ना। आदमी ज्यादा वोकेशन पे जाता है, उससे वापस आता है तो उसका भी हैंगओवर हो जाता है। आदमी कोई काम का हैंगओवर हो सकता है, बहुत ज्यादा काम कर लेता है, तो डिपेंड करता है कि हैंगओवर। नहीं तो लोगों ने हैंगओवर को तो सीधा अलग तरीके से जोड़ रखा है, तो थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड को समझने की कोशिश करना, एग्जांपल दे रहा हूँ तो। नहीं तो बोलेंगे सर हैंगओवर की बात कर रहे हैं। करेंसियों में थोड़ा सा अच्छा स्कोप चल रहा है। करेंसी में अगर आप देखेंगे तो करेंसी में थोड़ा सा, अगर यूरो यूएसडी की बात करें, तो एक अच्छा मूवमेंट आपको इसमें देखने को मिल सकता है। फिलहाल फिलहाल तो ये घंटे के टाइम फ्रेम ये भी थोड़ी साइडवेज मूड में दिख रही है। बट इसका डायरेक्शन जो है अप डायरेक्शन में है। मतलब भले ये अकुमुलेट जरूर हो रही है, लेकिन इसका मूवमेंट जो है वो अप डायरेक्शन में, मतलब नीचे सपोर्ट लेके ऊपर तक तोड़ने की कोशिश जरूर की है, बट 4 घंटे की वीक बन गई है। बट यस, ये स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। तो इसमें जब भी आपको नीचे मार्केट जब आता है, जैसे रेंज है नीचे आता है, तो यहाँ से एक प्लान कर सकते हो ट्रेड का। ऑलरेडी मेरा एक अलर्ट लगा हुआ है यहाँ पर, इस एरिया में अगर आता है ये 1.1364, तो ये मेरा एक अलर्ट लगा हुआ है, देख रहे हैं आपको। तो इस तरह से आप अलर्ट लगा के रखिए, तो ये अलर्ट आपको बजेंगे जब मार्केट इस एरिया में आएगा, तो दैट इज द परफेक्ट एरिया फॉर द बाय। तो यहाँ पर एक बाय का प्लान होगा, इस एरिया में आएगा मार्केट तो ये यूरो यूएसडी है। जीबीपी जेपीवाई का देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। ये भी कुछ 4 घंटे में साइडवेज में है। एक घंटे का मूवमेंट देखते हैं। एक घंटे का मूवमेंट इसका बुलिश मूवमेंट है, बट बुलिश मूवमेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये मार्केट को इस एरिया में आना चाहिए और इसमें फिर प्लान बन सकता है इसमें, दैट इज द परफेक्ट एरिया। तो मार्केट इस एरिया में आए, यहाँ से बाई का प्लान कर सकते हैं, या थोड़ा सा और भी नीचे से प्लान कर सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर अच्छा है, ऑलरेडी ये एक, यस, इट इज ऑर्डर ब्लॉक एरिया, पीवाई एरिया। तो ये एक बहुत ज्यादा परफेक्ट एरिया रहेगा, अगर ऐसे बाई के बारे में सोचना है तो यहाँ सोच सकते हैं। ये प्लान वन बाई के लिए एक्टिवेट हो सकता है।
1 घंटे का टाइम फ्रेम में 1 घंटे का चार्ट लगा के, तो इसमें बाई के प्लान यहाँ से किया जा सकता है। और जो भी लास्ट कैंडल बनेगी उसके नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो इसमें अच्छा स्कोप रहेगा, सोच सकते हो ऊपर तक, ये एरिया तक। तो ये है जीबीबी जेपीवाई का स्ट्रक्चर, इस तरीके से काम कर सकता है ये, है ना। वेट, ट्रेडिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना, वो करेंसी में देखो अपॉर्चुनिटी, स्ट्रक्चर बनाओ 4 घंटे का टाइम फ्रेम में, और वहां पर सेटअप तैयार करो और घंटी लगा दो वहां पर, टन टन अलार्म, घंटी बजेगी, अलर्ट होना, जो समझाया सिखाया बिहेवियर देखना, देन गो इट, राइट। अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं कि थोड़ी थोड़ी जरूरत मिले, हर कैंडल के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी को वेट करना भी एक स्किल है मन। लोगों से इंतजार नहीं होता ना, तो वेट करना भी एक स्किल है। बहुत सारे लोगों से, ये मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, सिंधी कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है, थोड़ा सा बड़ा ही होगा मुझसे। उससे सीखा मैंने पेशेंस, 2 4 5 साल बड़े होगा मुझसे, नागपुर में ही। उससे सीखा है। एक बार एक ट्रांजेक्शन में तो फंस गया था वो, एक बंदे के यहाँ कुछ हुई लेन देन की बात ही होगी, तो घंटों जाके बंदे का वेट करता था वो, घंटों जाके, अपना काम धाम छोड़ के। तो पेशेंस सीखा है कि पेशेंस होना भी जरूरी, वो भी एक स्किल है। जनरली लोग इंतजार नहीं कर पाते, लोग 10 5 मिनट में चिड़चिड़ करने लगते हैं या लोग निकल जाते हैं। आज लोगों से इंतजार का तो कोई चीज की लाइन में नहीं लग पाते, कोई की में बर्दाश्त नहीं होता, शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। तो चाहे वो चाहे एयरपोर्ट हो या कहीं भी हो, तो लोगों से आजकल पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी एक स्किल है। मैं कल पढ़ रहा था कि पेशेंस ऑलरेडी एक स्किल है। तो पेशेंस का मतलब ये है कि आप अपना सेटअप बना के बैठो, और सेटअप पे मार्केट आएगा तो रिएक्ट करो। तो ये थी आज की हमारी लाइफ। जो चीज बताइए, जिस तरीके से बताइए उस तरीके से अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, और लैपटॉप नहीं तो लैपटॉप ले लो पहली फुर्सत में, प्रायोरिटी पे, जिनके पास लैपटॉप नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे मेरी लाइव देख रहे हैं और फॉरेक्स में आने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो टूल्स होना चाहिए वो आपका लैपटॉप, सबसे पहले उस पर इन्वेस्ट करो। आपके घर में अगर कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं तो एक लैपटॉप आपके पास होना जरूरी, ताकि मूव कर देता कहीं भी, जहाँ आप चाहे वहाँ बैठ सकते हैं। तो ये एक बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, एक अच्छा नेटवर्क और एक लैपटॉप। इसके बगैर सबसे प्रायोरिटी, सबसे पहले इस पे इन्वेस्ट होना चाहिए, भले साइज कुछ भी मैटर नहीं करता। वो टूल्स है, बिजनेस का टूल्स है, अदरवाइज इंडस्ट्री में आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही सीरियस बिजनेस है, इसको वो सीरियसली लें, और जो लोग सीरियसली लेते हैं वो खुद सीरियस हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी लाइव। ठीक है, सी यू ऑन वेनसडे, कल वेनसडे, परसों वेनसडे की लाइव में आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।